हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव भी सोचते होंगे। आज इस कैंडल वैक्स में हम चेकआउट करेंगे कि न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट की वजह से आपके रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है, आपके पर्सन की सोच अभी क्या है इस वक्त, और उनकी सोच में, उनके थॉट्स में, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आएगा आने वाले दिनों में, जिसके वजह से आपके रिश्ते के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा या रिश्ता फिर टूटेगा, या फिर क्या बदलाव आने वाला है, यूनिवर्स क्या चाहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मून की एनर्जी इफेक्ट हमेशा होती है रिलेशनशिप्स के ऊपर। कभी कभार अच्छा इफेक्ट होता है, कभी कभार बिल्कुल खराब हो जाता है और बिगड़ जाता है रिश्ता। तो देखने की कोशिश करेंगे आपके भविष्य में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी तकदीर में क्या लिखा है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। तो ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होगी। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, क्योंकि कैंडल मैक्स रीडिंग में ऐसा करना होता है। जब तक आप उनका नाम नहीं लेते, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद नहीं करते, तब तक उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी, उनको टेलीपैथी मैसेज नहीं जाएगी, वो आपको याद नहीं करने लगेंगे। जब वो आपको याद करने लगेंगे तो डेफिनेटली ये आपके साथ रेजोनेट होगा। कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, किसी और टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई देते हैं मुझे, इनका मूड खराब है या बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मुझे नज़र आता है। जैसे कि आप नहीं हो तो इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है, पुरानी यादों में खोए हुए नज़र आते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब जब आपकी याद आती है इनकी एनर्जी लो हो जाती है। ओके, जैसे कि होता है ना कि आप सोच रहे हो कि हाँ रिश्ता ठीक है, जब आपको पता चलता है कि या याद आता है, आप रियलाइज़ करते हो कि मेरा ब्रेकअप तो हो चुका है, अरे यार उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, तो मैं कैसे एक्सपेक्टेशंस रखूँ कि उसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, नहीं आ सकता, मैंने खुद तो ब्लॉक किया। तो ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी से आपको ऐसे उठाकर फेंक दिया। अभी आपका एहसास हो रहा है कि आप नहीं हो, या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब कनेक्शन अभी भी है दोनों के बीच में, ये क्लियरली मुझे फील होता है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं कर सकते। ये पर्सन गुस्सा करके थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडिंग एनर्जी हो सकती है। इनमें ईगो एटीट्यूड भी मुझे नज़र आता है। मतलब ऐसा है ना कि हर बार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सिचुएशन, आपको ही बात करनी है, आपको ही इनिशिएटिव लेना है, आपको ही एफर्ट्स डालनी है। और ये करते करते आपने खुद इनकी आदत बिगाड़ी है, क्योंकि इनको आदत हो गई कि उनको पता है कि कितना भी मैं लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, कुछ भी करूं, आप उनके पीछे पीछे आओगे मनाने के लिए, क्योंकि आप प्योर सोल हो। आपके दिल में ऐसा कुछ कपट है ही नहीं कि इस पर्सन से आपको नफरत करने लगे। आप प्यार करते हो, और प्यार में आपको, आप ये सोचते हो कि मेरे पार्टनर के सामने झुकने में या उसको सॉरी कहने में शर्म किस बात की, मैं तो प्यार ही कर रहा हूँ या प्यार कर रही हूँ। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन यही आपका, आपके इमोशनल साइड का हमेशा फ़ायदा होता है उनको, क्योंकि वो ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको कि आप ऐसे ही हो, इमोशनल हो, आप अकेले हो, बेचारे हो। ये उन्होंने एक पिक्चर आपकी बना के रख दी है। लेकिन क्या है ना, आज अगर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है या आपसे डिस्टेंस बनाया या आपसे, आपको नो कांटेक्ट दिया है, तो ये फंस गए हैं। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मुझे प्यार कहीं पर दूर दूर तक नहीं नज़र आता है। इनको प्यार की ज़रूरत है, वही प्यार, आपके पागलपन,
आप पागलों जैसा चाहते हो, आपके पागलपंती कहीं ना कहीं वही याद आ रहा है इस पर्सन को, कि ऐसा कोई है ही नहीं, इनको याद करने वाला करने वाली कोई नहीं है, अकेले पड़ चुके हैं बिल्कुल। राशि की बात करूं यहाँ पर तो धनु राशि, साजिटेरियस स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। उसके बाद लीब्रा, तुला राशि मुझे नजर आती है। लीवो भी, सिंह राशि नजर आती है। एरीज, मेष राशि नजर आते हैं। कैंसर, कर्क राशि, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर्क राशि है कैंसर। स्कॉर्पियो भी है। ओके, वाटर साइंस बहुत स्ट्रांग है। इमोशनल है आज पर्सन आपके, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल और मिसिंग एनर्जी में मुझे नजर आते हैं। नंबर जे मुझे दिखाई देता है, जैसे कि नाम जैस्मिन हो सकता है, जय नाम हो सकता है, जयंत नाम हो सकता है, जॉय नाम हो सकता है, जयश्री नाम हो सकता है। जे लेटर है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पर सी लेटर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे आर लेटर दिखाई देता है। एफ लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर एल लेटर, एल, लक्ष्मण, लक्ष्मी। नंबर वन बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन नज़र आते हैं मुझे। नंबर वन गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या फिर इनका खुद का बिजनेस या शॉप हो सकता है, या खुद का जैसे कि होता है ना व्हीकल का बिजनेस, भाड़े पर टैक्सी देना, गाड़ियाँ देना, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं। लेकिन खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का शॉप हो सकता है, कुछ ना कुछ अपना खुद का करते हैं। जॉब करने वाले अगर भी हैं तब भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, और हायर अथॉरिटी पोस्ट अगर प्राइवेट कंपनी में तब भी हायर अथॉरिटी पोस्ट पर हो सकते हैं। ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। यस, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि ब्लैक ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं। ब्लैक ड्रॉप्स की यहाँ पर मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये पर्सन खुद में बदलाव लाना चाहते हैं। इनकी जो सोच है बदलने लगी है। ये नहीं था कि इनकी नीयत खराब है, नीयत सही है आपको लेकर, लेकिन इनकी सोच जो है ना, एरोगेंस, इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा या जिद लेकर बैठ जाना, एक ही बात की रट लगाए बैठ जाना, ये थोड़ा सा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नंबर वन बर्थ डेट है, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इनको ये लगता है ना कि सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, इनको प्रैक्टिकल होना होगा। यानी कि खुद से जाकर इनको मैसेज करना, खुद जाकर एफर्ट्स डालने होंगे। अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करना चाहिए, या आपसे मिलकर सॉरी कहना चाहिए, या आपसे मिलकर आगे की फ्यूचर की बातें करनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताना चाहिए जिससे आपको लगे कि पर्सन आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि जब नो कांटेक्ट होता है ना, आपको पता नहीं चलता है कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली आपको याद कर रहे हैं, या आपके ऊपर गुस्सा है या परेशान है। उनको भी पता नहीं चलता आपके बारे में, क्योंकि दोनों में दूरियां होती हैं। तो ये पर्सन अभी सोचना नहीं चाहते, अभी तक बस सोच रहे थे ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, ऐसा मुझे करना है। नहीं, अभी प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, करना ही चाहते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर कॉल मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आ सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग है। नंबर वन जब भी आता है तो न्यू बिगनिंग है, तो कॉल मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। कुछ ना कुछ, जैसे कि कभी किसी के सामने इनको लगता है कि मैंने किसी से कभी सॉरी तो नहीं कहा, लेकिन आज उनका मन करता है आपसे सॉरी कहें। मतलब इतना गहरा असर हुआ है आपके प्यार का कि ये दुनिया के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन आपके सामने झुकने के लिए रेडी है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रिय हो, इस पर्सन के दिल के करीब आप हो, या दिल में अभी भी हो। ये आपको पाकर ही रहना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। तो इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि ठीक है, दूरियां हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी प्रॉब्लम्स हैं, शादी में दिक्कतें हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर क्यों हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। मतलब ये दूरियां कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। जब आप नो कांटेक्ट में होते हो ना, आपका काम भी बिगड़ जाता है, आपका फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो ऐसे कुछ ये पर्सन सोच रहे हैं। मतलब बस प्यार या रिलेशनशिप जब खराब हो जाए ना आपके लवर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो बाकी चीज़ें भी आपने देखी होंगी, सभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, मन की शांति भी बिगड़ जाती है।
तो ये सोचते हैं कि क्यों ना अभी लाइफ को एंजॉय करें। ये परेशानी से वो निकलना चाहते हैं, ये परेशानी बहुत हो चुकी है। उनको लगता है कि आपके साथ जब थे तो इतनी परेशानी तो थी नहीं, एटलीस्ट बातचीत होती थी, उनकी परेशानियों को आप सँभाल लेते थे या फिर आप सपोर्ट करते थे। अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो ये ऐसे भागकर आ ही जाते थे, गुस्सा भी करते थे लेकिन एटलीस्ट आ तो जाते थे। तो कहीं न कहीं ये सपोर्ट था एक-दूसरे को। आप ये नहीं कह सकते कि आपने ही सब कुछ किया, उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अभी इस वक़्त कुछ कुछ ज़िद पकड़ कर बैठे हैं ना, वो छोड़ना चाहते हैं कि बहुत हो चुका। अभी उनको छोटे बच्चों जैसा ज़िद पकड़ कर नहीं बैठना है, बल्कि एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह इस रिश्ते में डिसीज़न लेना है। तो डेफ़िनेटली इम्पैक्ट है इनके थॉट्स के ऊपर, इनकी सोच बदलती हुई मुझे नज़र आती है और आपके लिए कुछ अच्छा करने की सोच है इनकी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ड्रॉप्स घूमने लगे हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे ये फ़ील होता है एनर्जी कि धीरे-धीरे आपकी फ़ेवर में चीज़ें होने लगी हैं। आपके लिए तड़पने लगे, मतलब जो आप थे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, मिरर एनर्जीज़ है, आपकी तड़प वहाँ पर भी तड़प। अगर आप रो रहे हैं तो वो भी फ़ील कर पा रहे हैं कि आप रोते होंगे, ओके? या फिर आपका कॉमन प्लेस कोई होगा, जहाँ पर वो जाकर बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार किए हैं, लेकिन आप बहुत नाराज़ हैं, आजकल वहाँ पर नहीं जाते। वरना मुझे ऐसा लगता है कि शाम के 6 बजे एक आपका फ़िक्स प्लेस है, जहाँ पर दोनों मिला करते हैं और ये पर्सन जाकर बैठ रहे हैं, अकेले हैं या आप जाकर बैठ रहे हो। तो यस, ये दिन वापस आएँगे। ये मिलना-जुलना आपको बहुत अच्छा लगता था, मतलब कहीं न कहीं आप ऑफ़िस में हैं ना, तो आपको पता था कि 6 बजे मेरे पार्टनर को मिलना है। मतलब उससे ज़्यादा खुशी की बात आपके लिए कुछ थी ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, या इनकी भी नहीं थी। मतलब आपके साथ थोड़ा-सा वक़्त दिन में स्पेंड करना, ये रूटीन हो गया था। वो आजकल अगर बंद है या फिर ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि गुस्से में है, नहीं हो रहा है, मिलना-जुलना नहीं, बंद है, तो कहीं न कहीं फिर से वो दिन शुरू होने वाले हैं। फिर से एक नई सुबह मुझे आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आती है और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका ही सपोर्ट मुझे दिखाई देता है। आपका सपोर्ट यानी कि इस पर्सन का डिसीज़न जो भी होगा उसमें आपका सपोर्ट हमेशा रहता है। ओके, ये अभी आपको आकर सॉरी कहेंगे या फिर ये कहेंगे मैं परेशान हूँ यार, मैं फँस गया था या मैं बहुत तकलीफ़ में थी, तो आप पिघल जाओगे। आप हो ही ऐसे इमोशनल कि आप पिघल जाते हो। आप ये किसी को तड़पाना नहीं चाहते, किसी को नहीं चाहते, तो अपने पार्टनर को तो बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ ये उनको पता है कि डेफ़िनेटली आप मान जाओगे इनकी कोई भी बात को और ये आपको फिर से आपके साथ पैचअप करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। आज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है सब कुछ और वही आपके लिए काम कर रहा है। अगर आपने मतलब हमेशा की तरह इस पर्सन के पीछे अभी नहीं पड़े हैं ना आप, मतलब हर बार आप पीछे पड़े रहते थे कि जब तक ब्रेकअप, मतलब आपको डर सा था, अरे यार इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया तो मैं क्या करूँ? सब दोस्त मुझे पूछेंगे क्या हुआ तुम दोनों का? छोड़ के गया, मज़ाक उड़ाएँगे। ये डर कहीं न कहीं आपके मन में था। लेकिन इस बार आपको डर नहीं लग रहा है। इसलिए डर नहीं लग रहा है क्योंकि आपने जितना होता है उतना सब कुछ किया है इस रिश्ते में, इसलिए आपको कोई डर ही नहीं लग रहा है। आपको पता है कि मेरा मेरा प्यार सच्चा है, ये समझ जाएगा, एहसास हो जाएगा, वापस आएगा। तो वही चीज़ें हो रही है। कहीं न कहीं आपने परफेक्ट स्टेप लिया है इस बार, थोड़ा-सा डिस्टेंस ही रखा आपने, स्पेस दे दिया उनको, पार्टनर को, कि चलो जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, जब मेरी याद आ जाए तब वापस आ जाना। और वही चीज़ें हो रही हैं। घुमा-फिरा कर पर्सन आपकी टुवर्ड्स आने की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। ये क्या है ना, जब आप महादशा आपकी चलती रहती है, अंतर्दशा, ये कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। ओके, कुछ महीने, कुछ हफ़्ते, कुछ साल भी इफ़ेक्ट करता है रिश्ते के ऊपर। आप सोचते हैं अचानक क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी लगता है कि जैसे कि बारिश का मौसम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर फ्रॉग का सिंबल है, मेंढक का सिंबल मुझे नज़र आता है। मेंढक का सिंबल आपने देखा है या फिर अ, यस, वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव माना जाता है और मेंढक एक सिंबल है बारिश का मौसम का, क्योंकि जब भी बारिश आने वाली होती है मेंढक की आवाज़ आसपास सुनाई देती है
और ये कहने की कोशिश की यस, अब ये जो बारिश होने वाली है वो प्यार की बारिश है। आप दोनों के बीच, आप दोनों के ऊपर प्यार की बारिश। कहीं न कहीं वो एफर्ट्स डालेंगे अपने, आप भी डालोगे कि ये आपको छोड़कर ना जाए। मतलब सोच लिया है। दूरियों के टाइम दोनों ने सोच लिया, आपने भी सोच लिया इनके बारे में कि अभी इस बार जब आएँगे ना, इनको बहुत प्यार दूँगी या इनको कभी जाने नहीं दूँगी, कुछ भी करके अम, मतलब आपसे अगर भूल हुई है तो आप ये सोच रहे हो या वो सोच रहे हैं कि मैं हमेशा गुस्सा करता हूँ इसके ऊपर, ये पागलों जैसी मुझे चाहती है, तो मुझे नहीं करना है, मैं ध्यान दूँगा, अपने शब्द को कंट्रोल करूँगा। तो ये सारी चीज़ें दोनों सोच रहे हैं, मतलब इस रिश्ते को अभी दोनों भी सीरियसली ले रहे हैं, वो भी, आप भी। और ऐसा जब होता है तो उसमें ही पॉजिटिविटी आती है। तो यस, डेफ़िनेटली एनर्जी चेंज, एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्मेशन, सोच बदली हुई नज़र आती है मुझे। इस पर्सन को आपके बहुत ज़्यादा करीब आना है, रोमांटिक होना है, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी है। साथ ही साथ ये पर्सन का फ़ोकस आपके दिल में जगह बनाने का मुझे नज़र आता है। फिर से वो ट्रस्ट आपका जीतना चाहते हैं। इसके पहले भी हुआ होगा बहुत बार, इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया जिसकी वज़ह से आप बहुत भड़के थे, आप बहुत गुस्सा थे। लेकिन इस बार भी ये पर्सन कोशिश तो करेंगे ज़रूर, ऐसा ही लगता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है आज। और मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा है, यादें बहुत ज़्यादा है। मतलब एहसान, मुझे पता नहीं एहसान वर्ड्स सही है, गलत है। बहुत कुछ इनको लगता है ना, आपने बहुत एहसान किए हैं उनके ऊपर। बुरे वक़्त में आपने बहुत सहायता की है इस पर्सन की, और अभी इनको आपके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, इस रिश्ते को टूटने से बचाना चाहिए। साथ ही साथ किसी तीसरे इंसान की बात सुनकर आपसे दूरियाँ नहीं बनानी चाहिए, ये भी इनको लगता है। किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों में दूरियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी रियलिटी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो भी है। अगर इनको कोई शक हुआ था आपके ऊपर या फिर कुछ बातें इनको समझ के बाहर थी या किसी ने कुछ इनका ब्रेन वॉश किया, तो ये व्यक्ति खुद ब खुद आपसे कुछ क्लैरिटी माँग सकते हैं या आप उनसे क्लैरिटी माँग सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ था या तुम देर रात किसके साथ बातचीत कर रहे थे। ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी बातों के ऊपर मुझे लगता है ना गुस्सा है कि तुम क्यों ऑनलाइन रहते हो, इतनी देर रात तक किसके साथ बातचीत करते हो, मेरा फ़ोन तो नहीं उठाते हो या मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा और किसके साथ प्यार भरी बातें। तो कहीं न कहीं आपको एक शक है या उनको एक शक है आपके ऊपर, और ये एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों में अच्छा खासा रिश्ता होकर भी बिगड़ा हुआ रिश्ता नज़र आता है। तो यही मुझे लगता है ना कि इस छोटी-छोटी बातों को लेकर आप दोनों ने एक-दूसरे को हर्ट किया है। ओके, उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपने भी उल्टा कुछ ना कुछ कहा है, तो डेफ़िनेटली इनका भी दिल टूटा है। लेकिन आज वो करीब आना ही चाहते हैं। हो सकता है कि वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, अभी मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सीरियसली लेना चाहते हैं, अभी तक सीरियसली नहीं लिया था या अभी तक उनको लग रहा था कि ये ऐसा चलता रहेगा, या फिर कभी-कभी हो जाता है ना कि रोज़ ही अगर वही बात होने लगी, वेरी ऑफ़न सेम थिंग्स रिपीट होने लगती है, तो आपको लगता है ये रोज़ का है, छोड़ दो। तो नहीं, अभी वो फ़र्म है यहाँ पर, अभी वो स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी वो आपके पार्टनर जो है, इस रिश्ते को गहराई से ले रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये सो नहीं पाए हैं कल रात, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनको बुरे-बुरे सपने भी और बुरे-बुरे ख़्याल भी आपके आ रहे थे। क्योंकि पूरा दिन आपके बारे में सोच रहे थे, तो रात को भी आपके सपने आ रहे हैं। ऐसे सपने आ रहे हैं जहाँ पर आप खो रहे हो या आप जैसे कि बस में बैठ रहे हो, आप पीछे रह जाते हो, छूट जाते हो, या फ्लाइट में बैठे हो, आप छूट जाते हो इनसे। तो कहीं न कहीं डर सा इस पर्सन, मतलब जो ईगो वाले थे, एटीट्यूड वाले, डरे से वही लगते हैं मुझे आज इनकी पर्सनैलिटी में। फ़ियर नज़र आता है, मतलब आपसे हाथ छूट गया, आपसे साथ छूट गया, मतलब कभी नहीं मिल पाएँगे। बहुत दूर चले गए या आपको कुछ हो गया, आप बिना बताए कहीं दूर चले गए, वो आपको ढूँढते-ढूँढते परेशान हो गए, वो सारी फीलिंग्स है। मतलब एक होता है ना
डिप्रेस्ड वाली फीलिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली फीलिंग पर्सन को लग रही है। मतलब आपको, आपसे गुस्सा तो करते हैं लेकिन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं ये। और कभी-कभी इनको ये भी लगता है ना कि इस रिश्ते को कोई फ्यूचर नहीं है, तो अवॉइड करने लगते हैं। जब अवॉइड करने लगते हैं तो ये रह भी नहीं पाते आपके बिना। अजीब-सी एनर्जी यहाँ पर है, चाहे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, अजीब-सी एनर्जी है। और किसी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी आप दोनों हो सकते हैं। तो एंजल नंबर 111 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे नंबर 8 दिखाई देता है, 9 नंबर दिखाई देता है, 19 हो सकती है बर्थ डेट आपकी पार्टनर की। फिश का सिंबल है, तो डेफिनेटली मछली जैसे तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और शायद आप पानी हो, ये मछली है, तो पानी के बिना मछली रह नहीं सकती। थोड़े टाइम के लिए तड़ाफड़ा हो जाएगी, उसके बाद पानी तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो वो सिचुएशन है पर्सन की, मतलब है, प्यार है और वो ख़त्म नहीं हुआ है। भले आपको लगे कि प्यार ख़त्म हुआ, भले आप सोचें कि पर्सन ने छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिलेंगे ज़रूर, टैरो कार्ड से देख लेंगे। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं देख लेंगे, आपके लिए क्या मैसेज है टैरो कार्ड से भी। न्यू मून एनर्जी इफेक्ट, एंजल्स गाइड करें मुझे, पर्सन क्या सोच रहे इस वक्त, पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त मुझे बताएं एंजल्स। पार्टनर क्या सोच रहे आज इस वक्त, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। प्यार बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आता है। भले ये पर्सन हमसे दूर चले गए थे लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन अभी भी है दोनों के बीच में, और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। और यस, ये अभी भी आपके साथ रिश्ता ठीक हो सकता है, ऐसा खुद महसूस कर रहे हैं। ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं पर्सन, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं ताकि फिर से आप उनको प्यार करो। ओके, बहुत गहराई से सोचने के बाद इन्होंने वो डिसीजन ली। कुछ बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी आपको लेकर ना, कुछ बात इनको हमेशा दिन रात परेशान कर रही थी, लेकिन आपसे पूछ नहीं पाए ये पर्सन, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज थे। लेकिन अभी यस, इनका प्यार बढ़ गया आपके लिए। फैमिली प्रॉब्लम्स में से मुझे लगता है कि ये नॉलेजेबल पर्सन है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और फैमिली की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन आज इन्होंने आपके साथ खुश रहने के बारे में डिसीजन लिया है। रोमांटिक और रोमांटिक एनर्जी आज बहुत ज़्यादा आई है, रोमांटिक फील कर रहे हैं या फीलिंग्स जो है वो रोमांटिक वाली है। तो आपसे मिलने के चांसेस, आपके लिए कॉल मैसेजेस आने के चांसेस, या फिर आपके लिए वीडियो कॉल आने के चांसेस, या आपको बाहर कहीं घूमने लेकर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं यहाँ पर मुझे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही इनका स्ट्रॉन्ग है। ओके, अभी तक ऐसा ऑन ऑफ था या येस नो था, वो नहीं है, अभी आज येस ही है। ठीक है, इनकी तरफ से हाँ है कि इनको जीना है, अपनी ज़िंदगी आपके साथ ही जीनी है और वो उसमें उनको खुशी मिलती है। तो 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स, सभी इमोशनल साइड ये पर्सन की दिखा रही है। हो सकती है वो ज़िद्दी है, फायर साइन भी है, ज़िद्दी है और फैमिली प्रेशर में भी रहते हैं। तो आज सभी बंधन तोड़कर आपकी तरफ आने का इरादा भी रखते हुए नज़र आते हैं। नंबर 3 2 बार आ चुका है, 3 की एनर्जी। नंबर 5 पॉजिटिव है, उसके बाद 2 नंबर और 11 नंबर भी लकी है। राशियां जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ठीक है, ये सारी राशियां यहाँ पर आई हुई है। बहुत ही पॉजिटिविटी है, रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है और आपको गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।